नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए इनिशिएटिव टीजी बीपीएससी में। हमने पिछले ही 2 वीडियो में 2 बड़ी मुख्य परीक्षाओं के बारे में डिस्कशन किया था। 71वीं बीपीएससी के मेंस के रिजल्ट को लेकर के और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख को लेकर के। तो अभी-अभी बिहार पीसीएस ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है, जिसमें सबसे पहले अगर हम 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करें, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उसी के अनुरूप ही आपकी मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त अथवा सितंबर में संभावित है। तो अगस्त अथवा सितंबर में संभावित होने का अर्थ यह है कि आज 14 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, कल की छुट्टी रहेगी, तो संभावना यही है कि 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आपकी अनइवैल्यूएटेड कॉपीज आ जानी चाहिए। यानी आप लेट अगस्त ही मान करके चलिए, और अगर आपकी अनइवैल्यूएटेड कॉपीज आती हैं 20 से 25 तारीख के बीच में, तो आपको कोई भी यदि समस्या है, कोई डिस्क्रिपेंसीज है, तो उसके लिए 7 से 8 दिन का समय दिया जाता है। और उस 7 से 8 दिन का समय देने के पश्चात जब आप अपनी तरफ से जो कोई यदि परिवर्तन कराना हो, कुछ पेजेस इधर-उधर हो, अभ्यर्थियों से उस समस्या को प्राप्त करने के बाद आयोग को कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं ना, कि उन डिस्क्रिपेंसीज को, उन परिवर्तनों को, विद्यार्थियों की समस्याओं को ठीक करके तब मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। तो यदि हम ऐसा माने कि 20 से 25 तारीख के मध्य में अगर आपकी अनइवैल्यूएटेड कॉपीज आती हैं, तो उसके पश्चात 7 से 8 दिन आपको बीपीएससी देगी अपनी कॉपीज देखने का, 10 से 12 दिन वह स्वयं लेगी। तो आप ये मान करके चलिए कि जो मिड ऑफ सितंबर है, उसके आसपास रिजल्ट आने की बड़ी संभावना है। और दूसरी चीज जो कि यहां पर अभी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के 15 दिन के भीतर ही 15 दिन के भीतर ही इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें परिणाम त्वरित गति से देना है। ठीक, उनकी कोशिश फिलहाल यही है कि हमारे चेयरमैन सर के रिटायरमेंट से पहले, जो कि नवंबर एंड में प्रस्तावित है, 71वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाए। तो आप अकॉर्डिंगली अपने डीएफ पर, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर काम करना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने भी मुख्य परीक्षा दिया है, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स को कलेक्ट करना, अपने डीएफ पे काम करना आप अभी से शुरू कर दीजिए, उसमें डिले मत करिए। पहली बात। दूसरी चीज, यदि हम 71वीं बीपीएससी परीक्षा की बात करें, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की यदि हम बात करें, तो 25 अक्टूबर डेट फाइनलाइज करी गई है। अभी भी आपके पास आज से कुल 72 दिन का, यानी 70 दिनों का समय है आपके पास। तो इन 70 दिनों में यदि आपका कुछ छूट गया था, तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अभी बहुत ही निचले स्तर पर थी, तो ये 70 दिन पर्याप्त होते हैं अपने आप को इस स्तर पर लाने में कि आप 100 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकें। ठीक। अब यहां पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले 1 या 2 मेंस को लिखा है, अगर आपका प्रश्न आए कि अभी हमको मेंस पढ़ना चाहिए या प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, और यदि मेंस और प्रीलिम्स दोनों पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में हमें रेशियो कैसा रखना चाहिए, तो इसके विषय में हम एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो ले आएंगे, जिसका उद्देश्य सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो 1 या 2 बार से लगातार मेंस लिख रहे हैं। ऐसे बच्चे जो बार बार प्रीलिम्स परीक्षा में फेल हो रहे हों, बिना किसी भटकाव के, मेरा आपको एकदम ब्रूटल सजेशन ये रहेगा, कोई कितना भी कहे कि बचे हुए दिन में आप मेंस आंसर राइटिंग कर लीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं। आप एक सूत्री कार्यक्रम ये रखिए कि किसी भी हालत में 25 अक्टूबर को जो आप परीक्षा दे रहे हैं, वो आपकी निकलनी चाहिए। तो एनीवन हु इज कंटिन्यूअसली फेलिंग इन prelims, please kindly focus on prelim itself for the remaining 70 days, right? आगे आने वाले, अगर आप प्रीलिम्स पास कर रहे थे, उसके बाद तमाम तरीके हैं कि आप 2 महीने के अंदर अंदर लेखन शैली को विकसित कर लीजिए, बट वहां तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स पास होना आवश्यक है। ठीक। जो 73वीं जुडिशियल परीक्षा थी, पीसीएसजे का एग्जाम था, उसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, उसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज कि एईडीओ से संबंधित अभी कोई जानकारी कैलेंडर में नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि इसे अभी भी सिलेबस
प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। बहुत जल्द ही इससे जुड़ी हुई भी जानकारी आपके सामने आएगी। टीआरई 4 का जो अधियाचन है वो लगभग फाइनल हो चुका है। जल्दी ही आपको इससे संबंधित भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जल्द ही हम आपके 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन मॉड्यूल शुरू करेंगे। आप उसके अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं, या आपको जहां से बेहतर लगे वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए। वहां पर अभी अभी हमने 100 एमसीक्यूज नेशनल करंट अफेयर से संबंधित डाले हैं। यदि आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो साल भर का नेशनल करंट अफेयर आपका खत्म हो जाएगा। इसी चैनल पर 90 मिनट के अंदर हमने आई दृष्टि का पूरा कंपाइलेशन कवर कराया है विद एडिशनल डेटा। आप उसे देखें यदि अभी तक आपने खत्म नहीं किया है। यदि कहीं और से किया है तो आप उसी को रिवाइज करिए। सोर्स बदलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।